की गई है 12/7/2025, यानी 12 जुलाई से 22/7/2025 तक जो है आप फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे। वहीं परीक्षा की तिथि देखिए, परीक्षा आपका जो होना है वो 27/7/2025 यानी 27 जुलाई को आपका एग्ज़ाम भी कंडक्ट कराया जाएगा। और कुल पद जो है यहाँ पे निकल के आ रही है 300। अब 300 में किस किस विषय में जो है कितने नंबर ऑफ पोस्ट हैं ये समझ लेते हैं। यहाँ पे देखिए पूरा ब्यौरा दिया हुआ है सब्जेक्ट वाइज कितने जो है यहाँ पे पोस्ट निकल के आ रही है। इंग्लिश विषय में 15 पोस्ट हैं, मैथमेटिक्स में 30 पोस्ट हैं, फिजिक्स में 30 पोस्ट हैं, बायोलॉजी में 30 पोस्ट है, केमिस्ट्री में 30 पोस्ट हैं, हिस्ट्री में 10 है, सिविक्स में 10 है, इकोनॉमिक्स में 15 है, ज्योग्राफी में 15 है और हिंदी में 5 है। इस तरह से आप देखेंगे तो 9 to 10 यानी टीजीटी में आपका 190 पोस्ट जो है यहाँ पे निकल के आ रही है। वहीं 11 to 12 11वीं और 12वीं के लिए देखिए आपका फिजिक्स में 20 पोस्ट है, मैथमेटिक्स में 20 पोस्ट है, केमिस्ट्री में 15 है, बायोलॉजी में 20 है, ज्योग्राफी में 10 है, हिस्ट्री में 5 है, इंग्लिश में 5 है और कॉमर्स अकाउंटेंसी में जो है 10 है, संस्कृत में 5 है। इस तरह से 110 पोस्ट जो है 11 to 12 के लिए यानी पीजीटी टीचर के लिए जो है निकल के आई है। इस तरह टोटल जो है 300 पोस्ट पर ये रिक्रूटमेंट है। आप जो है यहाँ पे जान लेते हैं कि आपका यहाँ पे आप इस चीज़ को आवेदन कैसे करेंगे। तो देखिए आवेदन जो है आप कर पाएंगे पश्चिमी सिंहभूम जिला की आधिकारिक वेबसाइट जो कि है www.chaibasa.nic.in पर ऑनलाइन आवेदन किया जाएगा। डाक अथवा हाथों हाथ आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा, यानी आप डाक के माध्यम से जो है यहाँ पे आवेदन नहीं करेंगे, ऑनलाइन फॉर्म फिल होगा और इस वेबसाइट का यूज़ करना है आपको फॉर्म फिल करते समय। ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि जो है 22 जो है जुलाई रखी गई है और इसके बाद जो है कोई भी आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे। ऑनलाइन आवेदन के लिए जो शुल्क है 200 रुपीज़ जो है मात्र यहाँ पे रखा गया है। और इसके साथ साथ देखिए महत्वपूर्ण बात यहाँ पे बताई गई है कि अनुशिक्षकों की संख्या आवश्यकता अनुसार घटाई या बढ़ाई जा सकती है, यानी यहाँ पे जो रिक्रूटमेंट जो 300 पोस्ट की जो निकाली गई है इसकी संख्या बढ़ भी सकती है घट भी सकती है, लेकिन सबसे ज़्यादा पॉसिबिलिटी बढ़ने की ही होती है, यानी आपकी संख्या बढ़ेगी ही बढ़ेगी। तो बहुत बड़ी चीज़ है ये। इसके साथ साथ देखिए आपका जो है चयन कैसे किया जाएगा। तो चयन जो आपका यहाँ पे किया जाएगा, ऑनलाइन प्राप्त आवेदन के आलोक में योग्य उम्मीदवारों की सूची तैयार की जाएगी, जिसके बाद अभ्यर्थियों को जो है ओएमआर आधारित यानी जो है आपका जो है ओएमआर बेस्ड आपका परीक्षा कंडक्ट कराई जाएगी और परीक्षा में उत्तीर्ण अभ्यर्थियों की मेधा सूची जो है यहाँ पे तैयार किया जाएगा, जिसके अतिरिक्त विषयवार परीक्षा सूची भी तैयार की जाएगी। यानी आपका ओएमआर बेस्ड जो आपकी परीक्षा ली जाएगी और उसके बाद आपका जिनके मार्क्स ठीक ठाक रहेंगे उस बेसिस पर मेधा सूची तैयार कर ली जाएगी और सब्जेक्ट बार जो है यहाँ पे जो है आपका यहाँ पे मेधा सूची तैयार होगी। जांच परीक्षा में जो है न्यूनतम 50% अथवा उससे अधिक अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी ही जो है यहाँ पे जो है योग्य होंगे। यानी बात करें तो जिनके 50% से ज़्यादा जो है यहाँ पे स्कोर जो कर पाएंगे वही जो है यहाँ पे योग्य माने जाएंगे। मेधा सूची तैयार करते समय यदि 2 या 2 से अधिक अभ्यर्थी एक समान अंक प्राप्त करते हैं तो ऐसे अभ्यर्थियों की परस्पर योग्यता अनुसार निर्धारित की जाएगी। यानी सपोज कर लीजिए कोई अभ्यर्थी ऐसे हैं जिनके सिमिलर जो है 2 अभ्यर्थी ऐसे हैं जिनके एक समान मार्क्स आ रहे हैं, एक समान अंक वो लोग लाए हैं परीक्षा में, तो ऐसे में किनका सिलेक्शन होगा? तो उनका सिलेक्शन होगा जिनका जो है देखिए यहाँ पे योग्यता के अनुसार जो है उनका सिलेक्शन होगा। यानी जन्म तिथि के आधार पर अधिक आयु वाले अभ्यर्थियों को दूसरे की तुलना में वरीयता दी जाएगी। जिनका एज जो है ज़्यादा होगा उनको जो है यहाँ पे वरीयता दी जाएगी, उनको जो है यहाँ पे सेलेक्ट किया जाएगा। यदि जन्म तिथि भी समान हो जाए और इन केस अगर जन्म तिथि भी अगर समान हो जाती है तो अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में पहले अक्षर से शुरू होने वाले नाम के आधार पर उम्मीदवार की वरीयता दी जाएगी। यानी अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में, नाम का अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में जो है यहाँ पे फिर जो है सिलेक्शन की जाएगी। तो ये चयन प्रक्रिया आपकी जो है यहाँ पे रहने वाली है। तो आप अगर यहाँ पे देखें उसके साथ साथ एज की अगर बात करें तो एज जो है आपका यहाँ पे रखा गया है न्यूनतम जो है 21 वर्ष और अधिकतम जो है 60 वर्ष और उम्र की गणना जो है 1/7/2025 के आधार पर की जाएगी। यानी 1 जुलाई तक जो है आपका यहाँ पे एज की गणना यहाँ पे की जाएगी। तो एज में तो कोई दिक्कत नहीं है। देखिए परीक्षा कुल जो है 200 अंकों का होगा जिसमें 100 प्रश्न होंगे और कुल प्रश्नों में से 50 प्रश्न संबंधित विषय के होंगे, यानी आप जिस सब्जेक्ट के टीचर हैं उससे 50 प्रश्न पूछे जाएंगे और 20 प्रश्न जो है विशिष्ट पेडागोजी से संबंधित होंगे, यानी चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी जो आपका शिक्षा शास्त्र है उससे जो है 20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और 30 प्रश्न जो है जनरल एप्टीट्यूड और अवेयरनेस से पूछे जाएंगे।
यानी जनरल जीके वगैरह से जो है 30 क्वेश्चंस रहेंगे। प्रत्येक सही उत्तर के लिए 2 अंक दिए जाएंगे, यानी हर एक सही उत्तर के लिए 2 अंक मिलना है, और गलत उत्तर के लिए 0.25 अंक जो है काट लिया जाएगा, यानी नेगेटिव मार्किंग भी है। यानी आपको जो है उत्तर उसी क्वेश्चन का देना है जो आपको कन्फर्म है। बिना उत्तर दिए गए प्रश्नों की अंक में कोई कटौती नहीं की जाएगी, यानी अगर आप क्वेश्चन छोड़ देते हैं तो उसमें आपके अंकों की कटौती नहीं की जाएगी। तो इसका मतलब आप समझ गए, कुल प्रश्न जो है 200 अंकों का होना है। 100 प्रश्नों का ये परीक्षा है, और आपने देख लिया 50 प्रश्न आपके सब्जेक्ट से आएंगे, 30 प्रश्न जो है जनरल एप्टीट्यूड यानी जीके वगैरह से आएंगे, और 20 प्रश्न जो है आपका पेडागोजी से पूछा जाएगा। तो इस प्रकार से आपका जो है यहाँ पे परीक्षा होनी है। और इसके साथ साथ एक चीज़ आप ये देखिए कि आपका जो है यहाँ पे अगर देखेंगे तो आपका सैलरी कुछ किस प्रकार से रहने वाली है। तो देखिए, ये जो है घंटी आधारित शिक्षक है। पारा शिक्षक मतलब घंटी आधारित शिक्षक ही होते हैं। यानी 9 to 10 की अगर बात करें तो गणित, भौतिकी, जीव विज्ञान, रसायन विज्ञान, अर्थशास्त्र, इतिहास, नागरिक शास्त्र, अंग्रेजी, हिंदी, भूगोल, इन सब विषयों में है। गणित में जो 11-12 में भी आप देख लिए, गणित, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, भूगोल यानी आपका ज्योग्राफी, इंग्लिश, संस्कृत, वाणिज्य, अकाउंटेंसी, इस सब विषय में भर्ती है। देखिए यहाँ पे बताया गया मानदेय जो आपका होगा प्रति 200 रुपये प्रति घंटी आपको दिया जाएगा 9 to 10 के लिए, और वहीं 250 रुपये प्रति घंटी मिलने वाला है 11 to 12 वाले टीचर के लिए। और वहीं प्रति घंटी जो है 45 मिनट की अवधि की होगी, और हर एक घंटी जो आपका यहाँ पे क्लासेस होगा वो 45 मिनट का एक एक जो है पीरियड आपका होना है, यानी घंटी आधारित आपका यहाँ पे मानदेय मिलने वाला है। इसके साथ साथ देखिए न्यूनतम आवश्यक योग्यता क्या रहने वाली है। तो 9 to 10 के लिए जो है संबंधित विषय से स्नातक होनी चाहिए, यानी आप अगर जस्ट ग्रेजुएट किए हैं, चाहे आप किसी भी विषय से क्यों ना हो, आप मैथ से किए हैं, फिजिक्स से किए हैं, केमिस्ट्री से किए हैं, अर्थशास्त्र से किए हैं, इतिहास से किए हैं, अंग्रेजी से किए हैं, हिंदी से किए हैं, भूगोल से किए हैं, तो बस जस्ट जो है अगर आप ग्रेजुएट हैं तो आप एलिजिबल होंगे। इसके साथ साथ जो है आ, आपका यहाँ पे 11-12 के लिए जो है यहाँ पे पीजी मंगा गया है, और गणित और विज्ञान विषय हेतु बीई और बीटेक डिग्रीधारी भी आवेदन कर सकते हैं। यानी गणित और साइंस टीचर के लिए जो है अगर आपने बीटेक कर रखा है या बीई कर रखा है तो वो कैंडिडेट भी एलिजिबल यहाँ पे होने हैं। और सभी शैक्षणिक योग्यता मैट्रिक, इंटर, स्नातक और स्नातकोत्तर में न्यूनतम 50% प्राप्तांक अनिवार्य है। यानी यहाँ पे सभी में जो है यहाँ पे कहा गया है कि 50% जो है न्यूनतम आपका यहाँ पे मार्क्स होना चाहिए क्वालिफिकेशन में। तो देखिए यहाँ पे बीएड जो है एकदम से मैंडेटरी नहीं है, बीएड बिना बीएड वाले भी यहाँ पे एलिजिबल होंगे। तो बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। खास बात यह है कि आप अपने जगह, अपने ज़िले में, अपने गांव के स्कूलों में आप इस चीज़ को पढ़ा पाएंगे, और ये एक बहुत बड़ी चीज़ निकल के आ रही है। अगर यहाँ पे देखें, ये भर्ती जो है आपका यहाँ पे चाईबासा पश्चिमी सिंहभूम से ये निकल के आई है, और यहाँ के स्कूलों में जो है ये शिक्षक भर्ती आपको देखने को मिलेगी। इसमें थोड़ा सा यहाँ पे दिक्कत वाली बात ये निकल के आ रही है कि आपका यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये आवेदन जो है सिर्फ और सिर्फ पश्चिमी सिंहभूम जिले के स्थानीय निवासी ही जो है यहाँ पे कर पाएंगे। यानी ये पश्चिमी सिंहभूम के जो चाईबासा से बिलोंग करते हैं वहीं के जो है स्थानीय निवासी अभ्यर्थी ही जो है इस पे आवेदन कर पाएंगे। अदर जिला वाला अभ्यर्थी आवेदन को नहीं कर पाएंगे। यहाँ पे क्लियरली जो है अब बताया गया है, आप यहाँ पे देख सकते हैं, बताया गया है कि अनुशिक्षक हेतु अपेक्षित है कि अनुशिक्षक का संलग्नीकरण उनके निवास स्थान से नज़दीकी विद्यालय में किया जाएगा। अतः यह आवेदन केवल पश्चिमी सिंहभूम जिले के स्थानीय निवासी के लिए उपलब्ध होगा। यानी अगर आप बात करें तो ये पश्चिमी सिंहभूम जो है यहाँ पे रेगुलर बेसिस पर भर्तियां आ रही है, और हर एक डिपार्टमेंट में, हर एक विभाग में जो है भर्तियां आ रही है। और ख़ास बात इस भर्तियों में ये रहती है कि आपका वहीं के स्थानीय निवासी, वहीं के ज़िले के अभ्यर्थियों को ही जो है मौका दिया जाता है, और ये एक बहुत बड़ी चीज़ है। तो ये रही अपडेट। आप किस ज़िले से बिलोंग करते हैं, अपना जो है डिटेल यानी अपना ज़िला ज़रूर कमेंट बॉक्स में शेयर करें, ताकि आपके ज़िले में कोई रिक्रूटमेंट्स है तो उसका नोटिफिकेशन आप तक मिल रह सके, आपको उसका जो है इन्फॉर्मेशन दिया जा सके। तो ज़रूर जो है आप अपना परिचय, अपना ज़िला जो है ज़रूर मेंशन करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।